अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा आलू मटर का सालन शेयर करने लगी हूँ। आलू मटर का सालन बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। सर्दियों का मौसम है और आजकल वैसे भी फ्रेश मटर आए हुए हैं तो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और बिल्कुल मीठे भी नहीं ये बनेंगे, बिल्कुल मज़ेदार से जायके के साथ ये बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल लिया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि अब आगे जाके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, लाइट ब्राउन करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याजों को फ्राई कर लेंगे ऑयल में, लाइट सा ब्राउन ही इनको करना है। तो प्याज हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। लाइट ब्राउन हमारे प्याज हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। प्याजों को मैंने निकाल लिया एक मिक्सी के जार में। अब ब्राउन किए हुए प्याज और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको पीस लेते हैं। अब ऑयल में शामिल करने लगी हूँ मैं कुछ साबुत गरम मसाले। इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता लिया है, बादियान का फूल लिया है, 3 से 4 अदद काली मिर्च ली हैं, सफ़ेद ज़ीरा लिया है हाफ स्पून। सारे मसालों को अच्छी तरह से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मसालों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल वगैरह कच्चापन है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पेस्ट हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ग्राइंड की हुई हमारी प्याज और टमाटर। प्याज और टमाटर को शामिल करके अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्च। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। अब मैं इसमें कुछ शामिल करने लगी हूँ पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली हुई है, हाफ टी स्पून मैं इसमें करी पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल की है और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आलू और मटर। 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं और आधा किलो मैंने मटर लिए हैं। आलू और मटर इसमें शामिल करके अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। आलू और मटर हमारे अच्छी तरह से मसाले में फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ कप दही। दही से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। दही को शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे।
अब मैं आलू और मटर गलाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी। पानी डालकर इसको ढक के रख देंगे। अब सालन में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। दस से 15 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर इनको गलने के लिए रख दिया था। ये देखिए आलू और मटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ खुशक धनिया। हाफ टी स्पून ली है गरम मसाले और खुशक धनिया की। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। बहुत अच्छा सा फ्लेवर इससे आ जाता है। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा आलू मटर का सालन तैयार हो चुका है। इस तरह से आप बनाएंगे ना आपके प्याज अलग अलग नज़र आएंगे, ना टमाटर अलग अलग नज़र आएंगे। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये आलू मटर का सालन बन के कैसा तैयार हुआ है। साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सबको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।